अभी नहीं देखे नवादा में घटना घटा, देखा कि नहीं देखा? हमारे नीतीश कुमार जी 65-70 साल उम्र हो गई है, 10-10 मरतबा मुख्यमंत्री की शपथ लिया, पता नहीं इसका दिमाग हैंग का मार गया, क्या हो गया पता नहीं चलता है। अब मुसलमान की बेटी खड़ी है, सर्टिफिकेट मांग रहा है तो दे दो भैया, हाथ हम सबको देवे करता दिन को दे दो, मुँह देख। अच्छा पागलपनी है जी, तुम उसने बड़े ओहदे पे हो, बड़े पद पे हो, उसका भी तुम ख्याल क्या करो। अगर हम मुँह ही देखना था, बोले बेटी थोड़ा सा मुँह खोलो ने देख लेते, कोई बात नहीं थी, मुँह दिखा देते, तुम सर्टिफिकेट दे देते अपने हाथ से। तुम मुसलमान की बेटियों को कितने कमजोर समझ रहे हो, कितने तुम उसको क्या कहते हैं जलील करना चाहते हो। लेकिन याद रखना कुछ भी कर लोगे, लेकिन वही मुसलमान की बेटियां कल भी वही कनीज़े फातिमा थी, आज भी है। जो गैरतमंद होगी वो बेटियां कभी गैरों के सामने चेहरा नहीं दिखाएगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक औरत जो है वो माँ भी होती है, वो बेटी भी है, बीवी भी है, और वो औरत भी है। तो औरत पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका उठना पर्दा, उनका सोना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, सर से पांव तक औरत सरापा पर्दा है। उसी पर्दे में बेटी की झलक है, उसी पर्दे में बीवी की खूबसूरती है, उसी पर्दे के अंदर में माँ की ममता। शादियों को शॉर्ट करना, शादी को शॉर्ट करो, शॉर्ट काट शादी करके पैसे को बचा के मकतब में लगा। आजकल बेटी का मोबाइल अलग, बेटा का मोबाइल अलग, वो पबजी में पागल है। आजकल कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालती है, व्हाट्सएप में चैट करे मुसलमान की बेटी, अफसोस नहीं लगता? टिकटॉक में चेहरा दिखाए बेटियां। याद रखो, भारत में बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उन बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। 18-17 हजार बेटियां देश धर्म छोड़ के मुर्तद बन गई, मुर्तद। बेटियों को मोबाइल मत दो, उन बेटियों को कुरान पकड़ा दो, ताकि घर में सो करके वो बेटियां मोबाइल में चैट न करके सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज पहली बार दिन में इतने शांति रूप से प्रोग्राम मैंने देखा, वरना दिन में कभी इतने शांति प्रोग्राम नहीं होता है। हम लोग जब जाते हैं तो वो हल्ला होता है, लोग आते नहीं, सुनते नहीं हैं, बहुत कम आदमी होते हैं। लेकिन आज का जलसा काफी आदमी है। हालांकि 10 मिनट और बोल देते तो 4 बात फरमाइश थी, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 3 बजे के बाद हाथ उठाना बंद कीजिए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। 1 घंटा बाद हम तकरीर भूलने लगते हैं। 1-2 आदमी उठ के जब आता है मिजाज फ्रेश होता है, मेरी तकरीर होने लगती है। ये सिस्टम में हम बना लिए हैं। कुछ मौलाना कहेगा नारा लगाओ, कोई कहेगा मचल के कहो, कोई कहेगा झूम के कहो। हम कहते हैं कुछ मत कहो। कोई मौलाना कहेगा तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। ये को मौलाना देखे, अच्छा वो शायर अभी शाहबाज नूरी कितने अच्छे पढ़े, बैठ के पढ़े, अदब से पढ़े। को शायर पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैक को खोल के हाथ में लेके पढ़ेगा, फिर वो कहेगा ये कलाम हम वैशाली में पढ़े थे, पूरा मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो। अजब तरीका। देखो वो शायर DD3 लगाता है। अच्छा सोचिए, कमेटी वाला जब बाजा लाया है, तुम काहे बाजा लाया? DD3 फीड करके 1 मरतबा पढ़ेगा, 10 मरतबा सुनाई देगा, और ऐसे घूम के पढ़ के चला जाएगा। अरे गजब जमाया, खाक जमाया, वो मैकवा कमाल है। अब वो पढ़ के 50,000 लेके चल दिया है ना, और इस तरफ पढ़ के चला जाएगा और कहेगा कि हजरत ऐसा हुआ नहीं। मेरा कहना है कि शायर को बुलाओ, मुकर्री बुलाओ। कम नजराने में 1 से 1 शायर मुकर्री मिलता है। आपके पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर में जितने शायर मुकर्री हैं ना, हमको लगता है हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बम्बे से, गुजरात से, कलकत्ता से, मद्रास से, कुछ दिन बाद कहेगा आसमान से मौलाना। 50,000 60,000 देते हैं ये लोग। अफसोस लगता है अपने इमाम के है ना निकाह खानी नहीं देता सही से। अफसोस नहीं लगता है? खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ और लड़ना बंद करो। अकीदे की लड़ाई, तुम्हारा अकीदा मसलक के हाजत वाले हो, तुम्हारे अकीदे में नबी पर सलाम पढ़ना है, तुम्हारे अकीदे में नबी को नूर कहना है, तुम्हारे अकीदे में नबी को अपने तरह नहीं। बहुत सारे लोगों ने नबी को अपने तरह कह करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है।
अल्लाह का करम है कि हम सुन्नी मुसलमान हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और नबी के आस्थाने पे भी जाते हैं। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मेरी माँ बहनें अगर कहीं से सुन रही हैं उनसे गुजारिश है कि आप मज़ार जाने के चक्कर बंद करें, आप अपने घर में अच्छे से रहना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी शोहर से मोहब्बत करना कि शोहर के अलावा किसी पर नजर ना दौड़ाना। और जब शोहर से मोहब्बत करेगी और अपने शोहर की खिदमत करेगी तो प्यारे आका फरमाते जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा होती है वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा होती है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को भी नसीहत देना, अपने माँ बाप की खिदमत तू कर और तेरी बीवी तुमको सेवा करेगी। और जब तू बाजार जाने लगो तो बूढ़े माँ को पूछना, ये माँ हम क्या ला देंगे जो तुम खाएगी, अपने बूढ़े बाप को पूछ के जाना। लेकिन तुमने कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं पूछा। जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखी थी, 3 साल तेरी माँ ने तुमको हाथ में रखी थी, 3-4 किलो वजन था तेरी माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 24 क्विंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है। रात भर तुम बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ इसी ठंड में भीगे बिस्तर पर सो के रात बिता देती थी, अपने सीने में सुला के तुमको जवान किया है। 18-20 साल की तेरी उम्र हो गई है, अब तुम अपनी बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिए हो। फिर जाके अजमेर में दुआ करते हो, मौलाना दुआ नहीं होती है। मस्जिदों में जाते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। इमाम के पास आते मौलाना दुआ ताबीज कर दीजिए। याद रखो मुसलमानों, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो माँ बाप का चेहरा जो औलाद एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देख लेता है, आका फरमाते उनके नामा अमाल में 1 हज का सवाब मिल जाता है। जब एक माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो हज का सवाब मिलता है। माँ बाप को राजी करके वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, कसम खुदा के माँ बाप के सदक़े में अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा बीता, जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होती रहेगी और हम इस तरह आते ही रहते हैं। मुझको जब भी बुलाना हो तो 1-2 महीना पहले फोन कीजिएगा, हम जरूर आ जाएंगे। अब रमजान से पहले कहिएगा तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोई तारीख खाली रहती नहीं है। अभी मार्च में अप्रैल में ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए परेशान है। अभी उतरे एक जगह पूछा, बाबा आपको हम 1.5-2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए। हम बोला कि क्या करोगे, बोला आपका हम फैन हैं। कहे ठंडा में फैन का कोई काम नहीं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और नौजवानों, खासकर नौजवान लड़का जो है ना, वो लोग बड़ी बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है हजरत, इतना बिगड़ा है कसम खुदा की। गली में जिस गली में जहाँ पहले कुकुर बैठता था कुत्ता, वो कुकुर के अड्डे में लड़का लोग बैठ के गेम खेल रहा है। मोहल्ले का कुकुर भी इनसे परेशान है, उनके अड्डा में बैठ के गेम खेलता है तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके पहले से बैठ गया। 3-5 लड़का रात भर हजरत 15 साल उम्र नहीं हुई कसम खुदा की, गलत वीडियो देख के जवान हो गया। 18 साल लड़का उम्र नहीं है और 2 लड़की फोटो छुपा के मोबाइल में रखा है, लॉक लगा के, बोले इसको किसी को नहीं है, इसमें लॉक। तब शर्म नहीं आती है? 18-20 साल उम्र में कान में हेडफोन लगा के रतिया में बैठ के कहाँ जो बात करेगा। मतलब क्या बात है, बोला आप लोग जाइए झारखंडी बाबा, ये सब प्राइवेट बात है। अजब माहौल, 20 साल उम्र ठीक से नहीं हुई हजरत, एकदम कवरेज एरिया से बाहर, कान में हेडफोन लगा के सर को हिला के गुनगुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अभी दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा? ये दिल है दलदल, अरे दिल कहाँ देते हो? अरे दिल देना है सबको मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। सुबह फजर में उठोगे, मस्जिद जाओगे, नमाज फजर पढ़ोगे, मैं के सामने खड़ा होगे नबी पे सलाम पढ़ोगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, हर डाल दी कल्ब में हजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसलिए बेटा बेटी को, बेटी भी मोबाइल से बंद रखो। जवान बेटी मोबाइल ले घूमती है, खेत जा रही तो मोबाइल लेके। सोचो तुम खेत जा रही है तो मोबाइल का क्या काम है? वो मशीन है,
जवान जवान बेटी मोबाइल, 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सोशल मीडिया देखते हो, बेटी का नाम नजमा खातून, शोहर का नाम संतोष। देखे कभी? क्यों? बेटियों को मोबाइल, जवान बेटी को मत दो मेरे दोस्त। अभी 2 महीना पहले हमारे इलाके में घटना घटा। 2 महीना पहले मुसलमान की बेटी 2 दिन शादी होने में बाकी थी, अरे हिंदू लोग बरादरी के लड़के से निकल के चला गया, घर छोड़ के चली गई। और बेहतरीन मास्टर की बेटी। बेटियों पर नजर रखना, वरना रात में बेटी सोएगी, सुबह खाली घर में खाटी है बेटी गायब है, खाटी पड़ल है, वो खटिया देखते रह जाओ, 4 पहिए पर है, पूरा खत्म है। बेटियों पे नजर रखना। आजकल होता है बेटी मोबाइल रखती है हजरत, अब वो क्या करेगी, गलत वीडियो देख के इंस्टाग्राम फेसबुक में, परिवार में बैठिए, अभी के फेसबुक चलाइए, अभी के इंस्टाग्राम खोलिए, परिवार बैठ के नहीं चला सकते फेसबुक। जबकि प्रोफाइल घरेलू प्रोफाइल था, लेकिन इतनी गंदी वीडियो फोटो डाल के इतना अश्लील बना दिया है कि बाप बेटा अगर बैठ के फेसबुक दे तो शर्मा जाओगे, इतना गलत फोटो आ जाता है चलते चलते। वो 13 साल का बेटा देख रहा है, वो 14 साल की बेटी देख रही है, 15 साल की बेटी देखते देखते मोबाइल में अकेले देखते नींद सोने लगी। अभी फेसबुक देख इंस्टाग्राम खोले, यूट्यूब देखे, उसका दिमाग हैंग हमारा, भोली भाली बच्ची है, तो 18-19 साल उम्र है, क्या उसको पता दुनिया क्या है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया। 2 पागल ने सबको पागल बना दिया। काश आवारा पंथी ना होते, वो बेटियां मोबाइल में चैट करके ना सोती, जब पढ़ी लिखी बेटियां होती कुरान की तिलावत करती, सोने से पहले वो किसी को चैट ना करते, बल्कि ज़बान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। कोई भी मान ले के बेटी मोबाइल लेके चले खेत तरफ, किसी से बात करे, रुक किसे तुम बात कर रही रे, तुम्हारे बाप को कहें, ये सब पर जिम्मेवारी है। खाली हम स्टेज पे बोलने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर नौजवान को मैदान में उतरना होगा। कोई शराब पी के घुसे, उस पर प्रतिबंध लगाओ। कोई बाराती लेके गांव में मोहल्ले में, अगर मझोली चक में कहीं से बाराती लेके आए, डीजे पका लेके आए, उस दूल्हा को बोरम भर के घास में टांग के छोड़ो, उनका पढ़ाना बंद। खाली मौलाना तकरीर करेगा, आप तो वही काम कीजिएगा। आजकल के दूल्हा देखते हैं, पैसा लेकर के फूल, गाड़ी में फूल, ऊपर में फूल, माथाम फूल, फूल का जुब्बा, फूल का सेहरा, चारों तरफ से दूल्हा को 5,000 खाली दूल्हा सजाने में, 10,000 गाड़ी सजाने में, और दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। इतना खतरनाक दूल्हा। अब इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इतर से खुशबू एकदम मत पूछिए, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शिरवानी सर से पांव तक पहना के लाया है। 5 लाख लेके शिरवानी लेके 30 को इसका अपने दरवाजे पे लगा दिया है। अब सोच नहीं लगता, अब दूल्हा जब निकाह के टाइम में आया है तो निकाह नहीं पढ़ पा रहा। एक मौलाना किया 1:30 बजे रजिस्टर लेके, बोला बेटा ठीक से बैठ, पढ़ो निकाह, कलमा पढ़ो, पहले पढ़ो बेटा ला इलाहा मैंने 3 लाख तो लिया, वहाँ से है जबान नहीं उलटती है तो धीरे पढ़ाइए। मौलाना ने कहा ठीक है बेटा पढ़ो धीरे से, यू ही बल होई होई। तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसलिए तू न घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। जो लोग घूम के चला गया वो लोग सुबह कल पछताएगा। पूछेगा कि लास्ट टाइम कौन मौलाना बोल रहा था, बहुत गजब बोल रहा था। आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा हाँ झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला जाता है।
अभी तकरीर करके हम चले जाएंगे, सुबह मोड़ में चौक में बैठ के चर्चा, साला गजब बोला, साला मौलाना गजब बोला, साला गजब अच्छा बात है। ये नहीं कि बाबा बहुत अच्छे बोले अमल करना चाहे, नहीं, साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी गजब बोला, अजब हाल है। वही बोले हाँ मसाला कहे तो इसलिए मौलाना कह क्या रहा है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथवे बचा है, कुछ तो बचा है नहीं, खाली हाथवे उठाओ, कुछ करना नहीं। माशाअल्लाह आज हजरत महमूद कादिर साहब क़िबला के दरबार में हम लोग आए हैं। इस दरबार में को आप लोग ख्याल रखें, आना जाना रखें, मेहनत मोहब्बत से पेश आए, इसके तामीर काम में भी कमी उसको भी पूरा करें। अल्लाह के जो एक कोई मोहल्ले में वली अल्लाह के जो वली होकर होते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो वली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होता है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत करता है, उनके दोस्त से, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। जब अल्लाह मोहब्बत की नज़र आप पर कर दे तो आपके हर काम बिगड़ी काम बगवाया हुआ काम बन जाता है। आपको ऐसे हो जाएंगे कि एक आशिक मुस्तफ़ा जिससे गलियों में बैठा है, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, लोग आके कफन चेहरे से हटा के देखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई दीवाने रसूल है चला जा रहा है, गौसो ख़जा का दीवाना है चला जा रहा है। तो मुसलमानों एक दिन सबको दुनिया में दुनिया को छोड़ना होगा। ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये सरसों का फूल, ये खेत, ये खलिहान लहलहाता वो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये आपके मझोली चक नहीं जाएगा। लेकिन आप 10-20 साल के अंदर इस गाँव में नहीं रहोगे, आप कब्र में रहोगे, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा। आज से 30-40 साल पहले कोई इस गाँव में दूसरा लोग घूमता था, वो बूढ़ा सब कोई नहीं, वो सब चला गया। अभी आप लोग रह रहे हो, आप भी चले जाओगे, लेकिन घर मकान पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हो सबको मरना है, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। वो खड़ा है वो लोग भी मरेंगे, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, बजवा वाला मर जाएगा, ये भी खत्म, दूसरा बाजा वाला रहेगा। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा अमाल वैसा अंजाम। तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा लो जहाँ ना बेटा न बहू न दामाद न कोई नहीं ले पाएगा। आप लगाओगे आप ही को मिलेगा। एक दोगे अल्लाह के नाम पे बदले में 10 देगा, यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा। तुम दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम कागज के नोट दोगे अल्लाह जन्नत अता करेगा। लोग बहुत फरमाइश किया था कि माँ के कदमों के नीचे क्या है बाप, जन्नत का दरवाजा है। ये मैंने कहा था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो ये लड़का कहा कि बाबा इसको बोल दीजिएगा। तो सही बात है कि आपने बार बार सुना है, सही बात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा है। ये लड़का पूछ लिया बाबा अगर माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमारे बेटा क्या है तुम नहीं जानता है? सास ससुर के कदम के नीचे अलमारी है बेटा, पलंग है, गोदरेज है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है, 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी भी है। बोल हजरत सब दिया था, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया था। तौबा कर मांगना बंद कर। 6-7 आदमी ने वादा किया। तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती पता है? कई बीवी की मोहब्बत जांच की हो? मझोली चकवा लो, जांच नहीं की हो? कब जांच करना? जब पर्व त्योहार का टाइम आए। कभी बीवी का कपड़ा खरीदने जाते हो तो बीवी को साथ में लेके मार्केट मत जाना, तुम खुद मार्केट जाना और जाकर के बीवी का कपड़ा खरीद के लाना। और बीवी की मोहब्बत को जांच करोगे कब? तभी पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी का कपड़ा खरीदना, खरीद के मार्केट से लाना और बीवी के हाथ में दे करके उसका मुंह खाली देखना। लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते हैं इसीलिए कदमों में जन्नत। बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन याद रखना अपनी बीवी सलाम करना, ये को दिमाग में बसा लेना बबुआ। बीवी अपनी होनी चाहिए, दूसरे अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। कितना हो गया?
सलाम के बाद भी लोग देंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा दिल से। कहां से? दिल कहां बेटा? अरे दिल देखता है ये लड़का, देखो दिल जान रहा है। तुम लोग तो दिल का मास्टर है ये हो। जितना 12-13 के सब दिल का, इन लोग का कॉपी चेक करना जो पड़ता है ना, वो कॉपी में दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले क्या है? बल दिल घायल है। तो इन लोग दिल का मास्टर है। तो वही दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, जरूर बात होगी।